अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन यू फॉर दिस बुक चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा रही थी। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, देन कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने फर्स्ट 5 जो है वो प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज बेटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही को मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ। पेज नंबर 68 पे आए, बुक के पेज नंबर 68 पे आए। यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है 3.6 से बेटे हम आज स्टार्ट लेंगे। 3.6 मैं आप लोगों को करवाऊंगी। आपकी बुक के पेज नंबर 68 पे ये गिवन है, 68 खोलें आप लोग। 3.6 What is the moment of inertia of 200 kilogram sphere whose diameter is 60 centimeter? बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हमें क्या चीज़ गिवन है बेटे, हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो है आपका मैस दिया हुआ है। मैस कितना दिया है, मैस ऑफ स्फेयर आपको दिया हुआ है 200 kg। इसके अलावा यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर। इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन हम डायमीटर ही की हेल्प से रेडियस भी बेटे फाइंड आउट कर लेंगे। आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर। ठीक है, आपने यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ 3.6। 3.6 का सॉल्यूशन हम करेंगे, मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ, आप लोग इसको समझो और साथ साथ अपनी अपनी नोटबुक्स पे भी इसको उतारते जाओ। हम करेंगे 3.6। ठीक है बेटे, 3.6 से स्टार्ट लेते हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना होता है, गिवन डेटा लाजमी लिखना होता है। कुछ स्टूडेंट्स नहीं लिखते, उनके लिए बार बार मैं ये चीज़ रिपीट करती हूँ बेटे। डाटा नो डाउट आपके क्वेश्चन में सब कुछ लिखा है, लेकिन आपने जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो तो आपने सबसे पहले डाटा लिखना होता है, देन आपने लिखना होता है व्हाट टू फाइंड। आपने फाइंड क्या करना है उस चीज़ को राइट करना है, उसके बाद आपने सोल्यूशन करना होता है। और अगर इस तरह करोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, डाटा नहीं लिखोगे तो उसका नंबर कटेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले डाटा लिखेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मैस ऑफ स्फीयर। मैस को हम किससे राइट करते हैं, स्मॉल एम से। स्मॉल एम की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी गिवन है बेटे, 200 kg। बुक में देखो यहाँ पे हमें कितनी दी हुई है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 200 kg ही हमें गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर लूँगी, 200 kg। देन सेकेंड चीज़ हमें क्या दी हुई है, डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है हमें स्फेयर का, जिसको हम स्मॉल डी से राइट करते हैं। डायमीटर कितना है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को पहले आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय 100 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 0.6 मीटर। उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे रेडियस। रेडियस आपको गिवन नहीं है, आपने खुद फाइंड कर लेना है। रेडियस कैसे करते हैं फाइंड बेटे, आप लोगों को पता है ना, R इज इक्वल्स टू D/2। D/2 होता है ना, तो D क्या है, 0.6/2 लिखूंगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.3 मीटर। अब ये तीन चीज़ें जो हैं दीज आर गिवन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी। टाइम है अगर आपके पेपर में तो यहाँ पे आप हेडिंग दे लिया करो गिवन की हेडिंग यहाँ पे दे लिया करो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप दिया करो टू फाइंड, यानी कि हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, यानी कि कैपिटल आई, वो हमें गिवन नहीं है। सिंपल यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो कौन सा करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर हमने फाइंड करनी है। तो स्फेयर को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, 2/5 mr²। ठीक है, क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, I = 2/5 mr²। 2/5 यहाँ पे राइट करोगे, m की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 200 दी गई है। r की वैल्यू कितनी दी है, 0.3, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसको मैं क्या कर लूँगी, ब्रैकेट में इनक्लोज करूँगी। ठीक है, अब आप इनको कैलकुलेट करो तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, kg/m²। ठीक है, तो आप क्या कह लोगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज 7.2 है ना, kg
मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट जो है ना वो केजी मीटर स्क्वायर होता है, तो वही आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। इज डेट क्लियर? ये हमारा न्यूमेरिकल 3.6 बेटे कंप्लीट हो गया। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, डेट इज 3.7। A satellite is orbiting the Earth at an altitude of 200 km. Assuming the Earth radius is 6400 km, calculate the orbital speed of the satellite. 3.7 कर रही हूँ बेटे मैं। आपको यहाँ पे क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ आपको दिया गया है 6, यहाँ पे 6 मास ऑफ अर्थ आपको पता है, ठीक है ना। या अर्थ का मास बेटे एक इसका हमेशा एक ही वो तो रहता है ना, आपको ये खुद से पता है आपको कितना है, 6 × 10⁻24 है। इसके अलावा रेडियस आपको दिया हुआ है 6400, और आपको एल्टीट्यूड यानी कि हाइट दी हुई है किसकी, सर्कुलर ऑर्बिट की, वो कितनी दी हुई है 200 किलोमीटर। हमने यहाँ पे फाइंड करनी है ऑर्बिटल स्पीड किसकी, सैटेलाइट की। लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल नंबर 3.7। 3.7 की तरफ आओ, न्यूमेरिकल नंबर 3.7 हम करेंगे। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हम पहले यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, मास ऑफ अर्थ, यानी कि मास ऑफ अर्थ को बेटे वैसे अक्सर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जब मास लिखते हैं ना तो हम स्मॉल m से लिखते हैं, लेकिन जब आप अर्थ का मास लिखोगे उसको आप कैपिटल M से राइट करोगे। 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ स्मॉल r से राइट करेंगे इसको, वो कितना है 6400 किलोमीटर, ठीक है। थर्ड चीज हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे हाइट दी गई है हमें, हाइट ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि h हमें गिवन है कितनी 200 किलोमीटर। हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, ऑर्बिटल स्पीड, यानी कि ऑर्बिट स्पीड हमने फाइंड करनी है, v, वो हमें गिवन नहीं है, हमने इसको फाइंड करना है। किसको बेटे, v को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। v को हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन पुट करेंगे हम, v वाली, v इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ नहीं दी गई, पहले हम वो फाइंड करेंगे। हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ तो दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे जो r की वैल्यू लगानी है वो कौन सी लगानी है बेटे, यहाँ पे हमने प्लेस करनी है r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये तो पूरा अर्थ का रेडियस है ना, लेकिन ये वाला r जो है ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये वाला जो r है ये किसके इक्वल होता है, कैपिटल R प्लस H के इक्वल होता है ये वाला r, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाला रेडियस यूज नहीं करना, ठीक है। जो अर्थ का रेडियस होता है उसको हम किससे राइट करते हैं, उसको हम राइट करते हैं कैपिटल R से। इसको आप लोग क्या कर लो, कैपिटल R करो, ठीक है। सपोज रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कैपिटल R से हम राइट करेंगे, मास ऑफ द अर्थ को भी हम कैपिटल M से राइट करेंगे, ठीक है। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है डेट इज स्मॉल r। स्मॉल r को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो क्या होगा, कैपिटल R प्लस H। कैपिटल R की वैल्यू क्या है आपको दी हुई है 6400, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट हमें कितनी गिवन है 200। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 6800, ठीक है। 6800 बेटे ये किलोमीटर में है ना, इसको आप लोगों ने मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6800 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। समझ आइए, इसको मैंने मीटर में किस तरह से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये क्या होगी, मीटर में कन्वर्ट होगी। अब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है, v वाली में। v, g की वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻⁻11, ये g की वैल्यू है। m की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ अर्थ हमें कितना है, मैंने ऊपर लिखा था 6 × 10⁻24, ठीक है। ये हमारी m की वैल्यू थी। नीचे हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, r की। r की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 6880 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ठीक है। ये क्या होगी, ये हमारी स्मॉल r की वैल्यू होगी। कैलकुलेट करो, जो इन सबको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद आपने उस वैल्यू का बेटे स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लोगे तो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो क्या होगी 7.84 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की वो कितनी है 7.84 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इस तरह आपने करना है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे होते हैं, सिंपल आपने फार्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू निकालनी है, ये ज़्यादा आते हैं, बड़े बड़े कम आते हैं, जितने छोटे होते हैं उतने ज़्यादा आते हैं। v इज इक्वल टू जी एम बाई आर है। g क्या है आपके पास, वो मैंने लिख दी इसकी वैल्यू। m क्या था, हमें गिवन था मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और स्मॉल r कैसे फाइंड करते हैं, r प्लस एच। r क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ था, और h क्या था, हमें हाइट दी हुई थी सर्कुलर ऑर्बिट की। ठीक है, तो अब नीचे हमने फार्मूला प्लेस किया और उसकी वैल्यू प्लेस करके हमने जो है वो अपनी ऑर्बिटल जो स्पीड है सैटेलाइट की वो बेटे फाइंड आउट कर ली। क्लियर हो गया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन इज 3.8। 3.8 की तरफ बेटे मूव करते हैं। यहाँ पे आप राइट कर लो उसका नंबर। हम कौन सा करने लगे हैं, 3.8। यहाँ पे मैं मेंशन कर लेती हूँ 3.8। 3.8 हमारे पास है। स्पेस स्टेशन हैज़ ए रेडियस ऑफ 20 मीटर एंड रोटेट एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय द एस्ट्रोनॉट ऑन द स्पेस स्टेशन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, किसका, स्पेस स्टेशन का रेडियस दिया हुआ है। इसको हम स्मॉल आर से राइट करेंगे। जब अर्थ का रेडियस हमने लिखना होता है तो उसको हम कैपिटल आर से राइट करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 0.5 रेडियन पर सेकेंड। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है बेटे, हमने फाइंड करनी है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है, वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो एस्ट्रोनॉट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है स्पेस स्टेशन के अंदर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ 3.8। पहले हम क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे गिवन कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, हम वो राइट कर लेते हैं। गिवन हमें क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ स्पेस स्टेशन स्मॉल आर से इसको राइट करेंगे। ठीक है, अर्थ के रेडियस को कैपिटल आर से करते हैं, बाकी हर चीज स्मॉल ही से करते हैं। दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 0.5 रेडियन पर सेकेंड, ये गिवन है हमें। और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। जी, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है बेटे, मैं आपको बताती हूँ। आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड करने के लिए सिंपल यहाँ पे इक्वेशन यूज होगी, हमने पढ़ी भी थी, G इज इक्वल टू आर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। आप सिंपल यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करोगे। आर की वैल्यू क्या दी है बेटे आपको 20 इंटू एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी हुई है 0.5, लेकिन इसका स्क्वायर है तो पहले आप इसका स्क्वायर फाइंड करोगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो आपकी आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी कि जो जी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे आप इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय द एस्ट्रोनॉट ऑन द स्पेस स्टेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये बेटे आपका 3.8 हो गया। इसको आपने ऐसे ही जो है वो कंप्लीट करना है। छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैंने आपको पहले ही बताया जो छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारा 3.9। बुक की तरफ आओ। 3.9 देखो बेटे, पेज नंबर 68 पे है। A bicycle wheel has an angular momentum of 10 kg meter square per second and angular velocity of 2 radian per second. Find the value of its moment of inertia. बाइसाइकिल व्हील की एंगुलर मोमेंटम यानी कि कैपिटल एल आपको यहाँ पे गिवन है 10 दी हुई है। एंगुलर वेलोसिटी आपको कितनी दी है 2 रेडियन पर सेकेंड। आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। कैपिटल आई आपने यहाँ पे फाइंड करना है। इजी न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, मैं आपको करके दिखाती हूँ मेरे साथ साथ आप इसको अपनी अपनी नोटबुक्स पे बेटे उतार लो। हमें क्या गिवन है, पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन हमें क्या चीज़ है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम गिवन है
3.9 करवा रही हूँ मैं। कैपिटल एल कितनी दी हुई है, 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, यही वैल्यू है ना बेटे, हाँ ठीक हो गया। और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम इस तरह से राइट करते हैं, कितनी दी हुई है हमें, 2 रेडियन पर सेकेंड गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। आई वो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, वी हैव टू फाइंड दैट, हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। किस तरह से फाइंड करेंगे, सिंपल, यहाँ पे हम इक्वेशन इसकी पुट करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर मूवमेंट होती है बेटे वो किसकी इक्वल होती है, हम करेंगे L इज इक्वल्स टू आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और आपने यहाँ पे आई फाइंड करना है, यानी कि मूवमेंट, एंगुलर मोमेंटम लिखा है ना ये तो मैंने, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ये कैपिटल एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। हमने फाइंड क्या करना है, आई क्या चीज़ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई को अगर मैं इधर लेके आऊँगी तो एल इसकी जगह पे आ जाएगा और ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जस्ट क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 10/2 इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो जब 10 को 2 से डिवाइड करो तो बेटे क्या वैल्यू आती है आपकी, 5, ठीक है। और यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका यूनिट क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बाइसाइकिल व्हील इज इक्वल्स टू 5 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है किसका, 3.9 का। अब हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारा इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है बेटे, वो मैं आप लोगों को करवाती हूँ, मेरे साथ साथ वो भी न्यूमेरिकल आप कंप्लीट करें। अ डाइवर कम्स ऑफ द बोर्ड विद आर्म स्ट्रेट अप एंड लेग स्ट्रेट डाउन, giving him a moment of inertia of 18 kg meter square about its rotation axis, then tucks into a small ball, decreasing his moment of inertia to 3.6 kg meter square. While tucked, he makes 2 complete rotation in 1 second. If he had not tucked at all, how many revolution would he have made in 1.5 second from board to water? इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें रेवोल्यूशन दी हुई है कि वो 1 सेकंड में 2 रेवोल्यूशन जो है डाइवर कंप्लीट करता है, ठीक है। कम्स ऑफ द बोर्ड, इसकी जो विद आर्म जो है वो अप होंगे, लेग जो है वो उसकी डाउन की तरफ है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सपोज कर लेंगे I1 अबाउट इस एक्सिस रोटेशन, वो कितना दिया हुआ है 18। और एक ये वाला जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम लोग सपोज करते हैं इनिशियल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे क्योंकि हमें फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या सपोज कर लेंगे, फाइनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि I2 कर लेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या गिवन है बेटे, टाइम टेकन भी हमें यहाँ पे गिवन है। टोटल टाइम जो हमें यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 1.5 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने क्या फाइंड करनी है, हमें एक 2 चीज़ें और गिवन है। एक बताया हुआ है कि 1 सेकेंड में मेक्स 2 कंप्लीट रोटेशन, वो 1 सेकेंड में 2 रोटेशन कंप्लीट करता है। इसके अलावा बेटे यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी हमें गिवन है, वो हम खुद फाइंड कर लेंगे। उसका सिंपल फार्मूला क्या होता है, एंगल बाय थीटा बाय टी की वैल्यू लगा के जो है वो हमने यहाँ पे उसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। और इन द एंड हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। हाउ मैनी रेवोल्यूशंस यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वो कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। 3.10 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है। अब पहले मैं क्या लिखूंगी, गिवन लिखूंगी कि हमें यहाँ पे गिवन क्या कुछ है, रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कितनी है बेटे, 2 दी हुई है, कितनी गिवन है हमें, 2। आगे चलें, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, फाइनल हमने फाइंड करनी है, गिवन नहीं है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, ठीक है।
इसको हम W2 कर लेते हैं क्योंकि फाइनल है ना, तो फाइनल के साथ हम इधर 2 लिख लेंगे। हमारी वो किसकी इक्वल होती है, θ/t। ठीक है, पहले मैं इसको फाइंड करती हूँ। थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हमें 2 दिया हुआ है, 2, और रेडियन पर सेकंड में करनी है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 2π, और टाइम आपको कितना है यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1। ठीक है, और ये क्या इसमें कन्वर्ट करें हम रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, इसे कैलकुलेट करो, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि 4π रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.4 इंटू 3.14 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड में मैं ये फाइंड करूँगी। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी आ जाएगी 12.57 रेडियन पर सेकंड। ये क्या हो जाएगी, हमारी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। हमें गिवन है इनिशियल मूवमेंट, इनिशियल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। गिवन है हमें कुछ क्वेश्चन में, इसको हम I1 कह लेते हैं, 18 kg मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज़ हमें दी हुई है फाइनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वो कितना, उसको हम सपोज कर लेंगे I2, वो कितना गिवन है हमें 3.6 kg मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम, टोटल टाइम टेकन वो कितना है 1.5 बेटे 1.5 सेकेंड दिया गया है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, हमने फाइंड करनी है, यानी कि थीटा आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे राइट की हैं ये क्या थी, दे आर गिवन। ठीक है, जो चीज़ें हमें न्यूमेरिकल्स में आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो सारी मैंने यहाँ पे राइट की। अब हम करेंगे इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ 3.10। पहले मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया गिवन। अच्छा, अब बेटे हम क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अगर देखी जाए तो बेटे वो कितनी होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। किसके इक्वल आएगी, आप लोग लिखो यहाँ पे 1, और साथ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। यहाँ पे भी हम क्या मेंशन करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी भी 2 आ जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है 1। कैसे राइट करोगे, I2 W2 और ये I1 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे रीअरेंज कर दी ना इक्वेशन, मुझे ये चीज़ चाहिए थी, हमने ये चीज़ इधर राइट कर दी। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। I2 क्या था, हमने उसकी वैल्यू लिखी थी गिवन में 3.6 है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें 12.57 हमें दी हुई है, वो राइट करें। I1 की वैल्यू कितनी है 1.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 1.8 पे डिवाइड करो तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी 2.514 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आ गई, हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं बेटे, सिंपल यहाँ पे हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा 1 इंटू टी। अब आपको पता चला ये क्यों हमने वैल्यू फाइंड किया, क्योंकि हमें इस फार्मूला में इसको पुट करना था। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी 2.514 इंटू 1.5। टाइम कितना गिवन था 1.5 गिवन था। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.771 रेडियन। ठीक है, ये हमारी रेडियन आ जाएगी। लेकिन उन्होंने से हमसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो हम यहाँ पे रेडियन को कन्वर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटे 1 रेडियन जो है ना, यहाँ पे याद रखना, पहले ही मैंने बताया लेकिन दोबारा बता रही हूँ। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2π रेवोल्यूशन। यानी कि रेडियन को जब रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना हो तो बेटे उसकी कन्वर्जन ऐसे होती है, इसको आपने याद रखना। इसको हम बॉक्स में राइट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे।
ठीक है। तो इस रेडियन को हम अब रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा आ गया हमारा ये 3.771 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन। समझ आ रही है ना, ये 1/2 पाई था ना, 1 ऊपर लिखें या ना लिखें डजेंट मैटर, 2 पाई लिख दिया मैंने। ये क्या वैल्यू बन जाएगी 3.771 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6 ReV। तो आप इसके एंड पे क्या राइट करेंगे, आप इसके एंड पे बेटे आप इसका रिजल्ट लिखोगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आर 0.6 रेवोल्यूशन। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। न्यूमेरिकल हमारे सारे कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 3 की पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। टोटल न्यूमेरिकल्स यहाँ पे 10 थे, 10 के 10 मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे MCQs थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर्स को अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।